हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बहुत लोग धन कमा लेते हैं और रुक जाते हैं, समझते हैं हो गया। नहीं, धन कमाना पहली बात है, उससे आगे बढ़ना है, उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करते हुए आत्मा कमाना है, आत्मा तक पहुंचना है। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा बाप वैसा बेटा और जैसी माँ वैसी बेटी। ईश्वर हमारा पिता है, हम सबका ही स्रोत है। वो कितना धनी है, तो हम धनी बाप के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमें आत्मा में, चेतना में, बोध में धनी बनना है। आत्मा में ईश्वर से जुड़ना है और स्वयं के भीतर की ऊंचाई और श्रेष्ठता की खोज करनी है। यही आध्यात्मिक मार्ग है। 11वां सामान्य सप्ताह 23 जून 2023 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 18 तथा पद संख्याएं 21 से 30 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 19 से 23 तक। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है एक ही मूल है, मूल स्रोत है, बाकी धूल है। एक ही मूल स्रोत पिता ईश्वर है, सब चीज़ों के दाता और हमारे प्रबंध करने वाले। और उस स्रोत के बाद जो भी है साधन है, संसाधन है। हम सबसे आज का सुसमाचार एक मुख्य सवाल पूछता है कि आपकी पूंजी कहाँ है? आखिर आपकी पूंजी क्या है, कहाँ है? आपके जीवन में आपका केंद्र कहाँ है? धन में, संपत्ति में, नाते रिश्ते में केंद्र है? मकान, दुकान, बगान या ईश्वर या आत्मा केंद्र है या कुछ और? हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, इसे समझना जरूरी है। किससे हमने अपना आधार बनाया है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कहाँ हमारी सबसे ज़्यादा शक्ति लग रही है, समय जा रहा है और ध्यान खींचा जा रहा है? हम कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25 में ईसा की दिव्य वाणी कहती है कि मनुष्य को क्या लाभ, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। धन कमाना, संसार कमाना उद्देश्य ना बने। धन कमा लेते हैं, संसार कमा लेते हैं और रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, इस धन को पूरी तरह से सदुपयोग करते हुए आत्मा की खोज में खो जाना है। आत्मा कमाना सबसे जरूरी है, इसलिए हमें चुनाव करना है। ईश्वर ने पेट भर खाना दे दिया, रहने के लिए छत दे दी और सब कुछ शरीर के लिए मिल गया, तो वहीं से शुरुआत करनी है और आत्मा की ओर गति करनी है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे गए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 और 10 में कहते हैं कि मैं जिन बातों को लाभ समझता था, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। यही समझदारी है। जवानी में हम संसार कमाना, धन कमाना, शरीर बनाना, सुंदरता में रहना, इसे लाभ समझते हैं, लेकिन एक झटका जरूर लगना है जिससे हम समझें कि ये व्यर्थ है और व्यर्थ में हम आत्मा की खोज शुरू करते हैं। संत पौलुस कहते हैं इतना ही नहीं, मैं प्रभु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ।
उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और पूर्णता में एक हो जाऊं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ईसा के सुसमाचार के लिए उन्होंने बहुत कष्ट और अत्याचार झेले हैं। ये ऊंचाई का जीवन है, आत्मा की खोज का मार्ग है। उन्हें कितनी ही बार पत्थरों से मारा गया, कोड़ों से मारा गया और अधमरा समझकर शहर के बाहर फेंक दिया गया। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वे गरीबी, भूखमरी, दर्द और हर तरह के अपमान झेले। आखिर संत पौलुस हमारे लिए जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने ईसा की शिक्षा को गहराई से समझा और जीवन में उतारा और हमें आत्मा की सीख देते हैं। इसलिए अगर आप आध्यात्मिक गहराई पाना चाहते हैं तो संत पौलुस के चिट्ठियों को पढ़ें। संत पौलुस के जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, जो कभी नष्ट ना हो, जो हर समय हमारे साथ रहे, बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी, जीवन के पहले और अंतिम सांस के समय में भी, जो हमारे साथ रहे, हमारा साथ दे, उस पर विश्वास कर सकें, वही हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा हमारी चेतना है और हमारा शरीर, हमारा मन ईश्वर का मंदिर है। और जब हमारा शरीर और हमारा मन ही ईश्वर का मंदिर हो जाए, यही हमारी पूंजी है। इसीलिए संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि क्या आपको पता नहीं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यही मंदिर का निर्माण, स्वयं के अंदर ईश्वरीय मंदिर का निर्माण, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी पर ध्यान, इसी पर शक्ति, इसी पर खर्च करें। हमारे भीतर आत्मा का राज हो जाए तो वही तो ईश्वर का राज्य है। हमारी आत्मा हमारे शरीर और हमारे मन पर नियंत्रण करे, हम इस सच्चाई को समझ पाएं। इसी सच्चाई को पाना और जीवन में उतारना, धनी बनना है। मैं यही आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर में, आत्मा में धनी बने और दूसरों को भी धनी बनना सिखाएं। आमीन।